तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतल्लिव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र गुरुवः पान्तनो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्रार्णौ गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, व्यक्ति जीवन भर सुख पाने की चाह रखता है और सुख के अनेक केंद्र स्थापित करता है। किसी एक ही चीज से सुख मिलता है ऐसा नहीं होता। अगर आप ये सोचते हैं कि सिर्फ भोजन से सुख मिलता होगा तो पेट भरने के बाद भी जो अतिरिक्त समय होता है उसमें भी आप फिर दूसरे सुख की चाह में दौड़ते हैं। कैसे कैसे सुख होते हैं, बच्चों को भी अपन बार बार सिखाते हैं, बेटा पढ़ो बाद में काम आएगा। बोलते हैं क्या आएगा काम मम्मा, हमको नहीं पढ़ना है। बेटा इसी से जीवन संवरता है। तो ये बात भी तय है कि एक ज्ञान का सुख होता है, जिसको मिलता है वो निहाल हो जाता है। फिर सिर्फ ज्ञान के सुख से ही जिंदगी नहीं चलती, ज्ञान के सुख के अलावा मित्रों का भी सुख चाहिए। दुनिया में किसी भी परिवार में हमारा जन्म हुआ हो, उस परिवार में रहना हमारी मजबूरी होती है। माता पिता इसके लिए ऑप्शन नहीं होता, भाई बहन के लिए ऑप्शन नहीं होता, दुकान के लिए ऑप्शन नहीं होता। हमको जो मिलता है बाय बर्थ हम उसको स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन मित्र कभी भी हमारे लिए ऑप्शनल नहीं होता, उसको हम अपनी मर्जी से तैयार करते हैं। हम अपनी मर्जी से कई प्रकार के मित्र अपने जीवन में तैयार करते हैं बंधु। कई बार आदमी का एक बाल सखा होता है, बाल मित्र होते हैं ना। बाल मित्र कैसे होते हैं, बचपन में गिल्ली डंडा खेलने वाले होते हैं। लेकिन उसी वक्त एक पाल मित्र भी होते हैं। पाल मित्र पिता को कहते हैं, जो हमेशा पालता है। फिर एक टाल मित्र भी होते हैं। टाल मित्र कैसे होते हैं, टाल मित्र का काम है कोई भी बात होगी वो उसको आगे खिसका देता है, बोले देखेंगे। एक चाल मित्र होता है। चाल मित्र कैसा होता है महाराज, चाल मित्र तुम्हारी कोई भी एक्टिविटी को ऑब्जर्वेशन करता है कि आज इतनी स्पीड पे दौड़ रहा है तो 10 साल बाद इसकी स्पीड ऐसी होगी, और वो तुम्हारे साथ टंग लेता है। एक खाल मित्र होता है। खाल मित्र कैसा होता है कि उसको सिर्फ दीवार चाटने से मतलब होता है। ऊपर ऊपर के संबंध होते हैं, अंतरंग से कोई उसका संबंध नहीं होता। ऐसे कई प्रकार के मित्र होते हैं। तो ये मित्रों के बिना भी जीवन नहीं चलता। मतलब मित्रों का भी सुख तो होता है, ज्ञान का भी सुख होता है, फिर अपने कुल का भी एक सुख होता है बंधु। हम जिस कुल में पले बड़े होते हैं उसका एक गौरव होता है हमारे मन के अंदर, हम फलाने चंद की औलाद हैं। बिल्कुल सही है। ये सुख होने के साथ साथ अपने शरीर का भी एक सुख होता है। मान लीजिए कंधे में दर्द हो, दिमाग में दर्द हो, माइग्रेन का प्रॉब्लम हो, पेट दर्द दे रहा हो, दुनिया की अच्छी से अच्छी चीज बेकार लगती है। घर के अंदर शादी हो और तुम्हारा पेट खराब हो जाए, तब अच्छी ड्रेस पहने कि जंगल जाए।
दिमाग तो खराब होता है ना। मतलब शरीर का भी एक सुख है। कितने सुख है एक जीवन जीने के लिए। शरीर का सुख चाहिए, मित्र का सुख चाहिए, धन का भी सुख चाहिए। बिना पैसे के भी जिंदगी नहीं लगती है। उसके बिना तो सब बिन पानी सब सून जैसी बात है। तो उसका भी एक सुख चाहिए। उसके बाद पुरुषार्थ करो सुबह से लेकर शाम तक। पिता को देखिएगा, दुकान सुबह 7 बजे खोलते होंगे, रात को 9 साढ़े 9 बजे बंद करके घर आते होंगे, और घर में ले आते ही साथ ले चिक चिक दे चिक चिक, तुम सच के आए हो बच के जय हो। ये आदत होती है किसी किसी घर की। मतलब कितने ही आदमी सजा धजा क्यों ना बैठा हो, पिताजी आए तो उनने आते ही साथ उसको बजाया, ले दमादम। कई प्रकार के सुख हैं। आचार्य कहते हैं ये सुख जो है इंद्रियों का भी है। इंद्री का सुख भी हमारे पास है तो 5 सेंस पूरी, लेकिन 5 सेंस पूरी होने के बाद भी ये हमारे काम नहीं आती। तो ये जो हमारा विभिन्न प्रकार का सुख है, अभी भी आप बैठे हैं, बैठ करके मेरा उद्बोधन सुन रहे हैं, सुनते वक्त भी आप किसी ना किसी सुख की अपेक्षा तो कर रहे होंगे। कानों का सुख मिलना चाहिए, नहीं तो दिमाग में सुख मिलना चाहिए। सुख मिलना तो चाहिए, लेकिन सुख मिलता नहीं है। दोस्तों के पास जाओ, दोस्त दुखी कर देते हैं। अपार संपत्ति और पैसा होने के बावजूद आपको संपत्ति का सुख नहीं मिलता। मकान बनाया है 10 करोड़ का, लेकिन घर में घुसते ही साथ क्या चिक चिक होती है कि नहीं होती है ना? होती है, सबके घर में होती है। ऐसा कोई संसार में घर नहीं है घर में घुसे और चिक चिक ना हो। तो बंगला बनाया था 10 करोड़ का, नीचे एमजी की एक बहुत बड़ी गाड़ी खड़ी करी थी, 4 गार्ड्स लगे हुए हैं, बच्चे को घुमाने के लिए एक आया लगी हुई है, साफ करने वाले 4 कर्मचारी हैं, लेकिन उसके बाद भी वहां से आदमी बाहर निकल रहा है। मुझे बाहर जाना है, आकुलता होती है, इस घर में नहीं रह सकता। तो ऐसा क्या होता है कि संसार की सारी वस्तुएं इकट्ठे करने के बाद भी आदमी सुखी नहीं रहता? ऐसी क्या चीज है? तो आचार्य कहते हैं कि आप अपने जीवन में घर के अंदर भौतिक सुविधाएं, संसाधन कुछ भी इकट्ठा करके रख लो। अच्छी गाड़ी लेकर के आ जाओ, और गाड़ी लाने के बाद तुम ये नहीं सोचोगे कि गाड़ी में अकेले घूमे। तुम्हारी एक कल्पना रहती है, एक अंदर ही अंदर स्वप्न लोक में बैठता है, अपनी पत्नी के गले में हार, एक हीरे का हार पहनाऊंगा, बड़ी वाली गाड़ी बैठाऊंगा, आगे बैठाऊंगा और आराम से चलूंगा। क्या है? सुख की कल्पना है। लेकिन जाते ही साथ उससे बोलो, क्यों चल रही क्या घूमने के लिए? तुम्हें तो बस घूमो दिखत है, जो घर के काम कौन कर है? पूरा का पूरा पानी जरा सी बात में उतर जाता है। उतरता है कि नहीं? बोलो तो थोड़ा सा। उतर जाता है महाराज। फिर आदमी ने किसी से पूछ लिया कि महाराज ये सारे सुख हमको लगातार मिलते रहें, इसके लिए क्या करना चाहिए? मित्र सुखी करता रहे, धन सुखी करता रहे, पुरुषार्थ का सुख मिलता रहे, पत्नी का सुख मिलता रहे, वस्तु का सुख मिलता रहे, शरीर का सुख मिलता रहे, इंद्री का सुख मिलता रहे, जितनी भी और भी चीजें हैं, कई और तो और है। वैराग्य का सुख भी होता है बंधुओं। वैराग्य का सुख भी ढीला पड़ जाता है अगर 8 चीजें नहीं होती हैं। तो कौन सी 8 चीजें हैं? कहते हैं आचार्य भगवंत, हमसे भी कहते थे और सबसे कहते हैं, मां कभी हार नहीं मानती बेटा। मां हमेशा जिताने की कोशिश करती है, बस उस मां का सहारा लेकर के चलो। वो मां कौन सी है? मातेव बाला हितानुशास्ता कहा है कि वो तुम्हारा हित करेगी। सबसे पहले अपने वचन की शुद्धि, इसकी स्वीकृति स्वीकार करो। हमारे घर के अंदर दुख का जितना भी कारण है, वो दुख का कारण हमारे द्वारा की गई वाइस वायलेंस है। आप हैं तो बहुत अच्छे, लेकिन बोलते बहुत बुरा है। तो आचार्य कहते हैं साधु बनने के बाद 8
प्रवचन मातृकाएं हैं, 8 प्रवचन मातृकाएं, उन चीजों को मां कहा है कि जिसके जीवन में ये 8 मां साधन बन के काम करती हैं, उसके घर में किसी भी प्रकार का कोई विप्लव नहीं होता। भाषा एक वरदान है। आचार्य भगवंत कहते हैं कोई भी प्रकार का सुख चाहिए है तो सबसे पहले भाषा इसका एक वरदान है। इस भाषा के वरदान को स्वीकार करो। महाराज क्या स्वीकार करें? आचार्य श्री जी हम लोगों से कहते हैं 4 चीजों से रहित भाषा बोलने का नियम ले लो, चाहे संघ के अंदर हो, प्रवचन के अंदर हो या घर के अंदर हो। आप लोग भी नियम ले लो कि घर के अंदर विकथा नहीं करेंगे। महाराज घर के अंदर विकथा नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? राम कथा करेंगे। घर के अंदर 4 ही चीज तो बात होती है, राज कथा, स्त्री कथा, भक्त कथा और चोर कथा। ये 4 विकथाएं हैं जिसके मुंह से लगातार निकलती हैं घर के अंदर। उसके कारण आपका ब्रेन सेट हो जाता है बंधु। ब्रेन सेट होने के बाद आपने कभी देखा, एक बार कोई शब्द बोलने की आदत पड़ जाए, एक बार चिक चिक करने की आदत पड़ जाए, फिर जरा जरा सी बात में वो एक्शन में ऑटोमेटिकली आप आ जाते हैं। तो आपके ब्रेन को भी बहुत सारे शब्द बोलने की लगातार एक आदत पड़ चुकी होती है। आचार्य श्री जी ने हम लोगों से कहा था कि अपने इस साधु के वैराग्यमय जीवन में सुख प्राप्त करना है, एक संकल्प करो कि विकथा नहीं करेंगे, स्त्री कथा नहीं करेंगे, कभी भी किसी के साथ बैठ करके किसी पर स्त्री की बात नहीं करेंगे। महाराज संसार में तो यही होता है, संसार में तो ये होता है और इसी के कारण तुम्हारे घर के अंदर किचकिच होती है। तुम अगर किसी मॉडल की फोटो भी अपनी स्क्रीन पे लगा लोगे तो बताओ घर के अंदर क्या होगा? घर के अंदर क्या होगा? पत्नी देखेगी तो पूछेगी जे बताओ जे कौन है? बोले कोई नहीं है, मॉडल की फोटो लगा ली है। तुम ऐसे मॉडल की फोटो तो नहीं लगा सको, तुमने कछु गड़बड़ तो चल रही है। तो महिला को 101% शंका रहती है कि हमारा पुरुष कहीं अटैच हो गया। दुनिया भर की जितनी महिलाएं हैं, आपने अपने पति के ऊपर इस बात की शंका जरूर करी होगी। उसके पीछे का पहला कारण है, जब विवाह के बाद कोई पुरुष स्त्री कथा करता है, पर स्त्री की कथा करी तो पर स्त्री की कथा करते करते महिला ताड़ने लगती है, जे इतना इंटरेस्ट काय ले रहे हैं उनमें, उनके घर में और कौन कौन है, उन्हें की बात जो कल भी कर रहे थे और आज भी कर रहे हैं। फिर एक शंका का कीड़ा जो दिमाग में बैठा तो धीरे धीरे घर के अंदर फूट मचना शुरू हुई। और एक बार कोई के दिमाग में कीड़ा बैठ जाए तो मर भी जाओ ना तो वो कीड़ा नहीं निकलवे वालो। फिर जब महाराज के पास आके क्या बोलेंगी, महाराज इनको हम ही ने संभालो है, नहीं तो जो कब के बहक गए होते। पुरुष से पूछो तुम खाओ जिनवाड़ी में हाथ रख के कसम कि तुमने कभी कछु नहीं करो। बोले महाराज हमने आज तक कुछ नहीं किया, आपकी कसम। फिर वो बोलती है सामने वाली, महाराज की कसम झूठी मत खाओ, गड़बड़ हो जाएगी। ये क्यों है? इसके पीछे का एक कारण है कि जब हम गृहस्थ जीवन में अपनी भाषा के साथ जो वरदानी थी उसमें हम जब परस्त्री को लाकर के बीच में संवाद करते हैं तो परस्त्री ही रहती है, वो तो दूर ही रखी रहती है, लेकिन उसके संवाद के कारण स्वधर्म में एक भेद पड़ जाता है, एक छोटी सी दरार पड़ती है। फिर लगातार अगर मान लीजिए अपन इन्हीं संवादों को आकार देते रहते हैं घर के अंदर, तो फिर घर के अंदर से स्त्री का पुरुष के प्रति विश्वास उठ जाने के कारण जिसको आप अपने जीवन की एक अपॉर्चुनिटी समझते थे, 18, 19, 20, 21, 22, 24 साल में जब भी आपने अपना विवाह किया हो, उस दिन को दिन याद करो, मन आपका बल्लियों उछलता होगा, अरे लॉटरी लग गई, मोड़ा मोड़ी के खुल गए भाग। फिर बाद में कब हो, मोड़ी से भाग, काय के लाने भाग, क्योंकि स्त्री की कथा हमने चला करके पर स्त्री की कथा अपनी स्त्री से करी और फिर सुखमय जीवन दुखमय हो गया, तो स्त्री के सुख से आप वंचित हो गए। आचार्यों ने सिर्फ एक ही बात कही है कि घर के अंदर पर स्त्री की विकथा जो नहीं करता है
उसका दाम्पत्य बहुत अच्छा फलित होता है। कितनी बड़ी बात है कि हम अपने बेडरूम में जाकर के किसी और महिला की बात अपने परिवार के बीच में नहीं करेंगे। है तो ये भी कथा, आचार्यों ने साधु को मना करी है और गुरुजी ने कहा है कि काश जिन महाव्रतों को महाव्रती पालन करता है, संसार छोड़ने के बाद उन व्रतों को गृहस्थ अगर ढंग से पालन करे तो किसी भी गृहस्थी में एक भी दीवार नहीं खिंचेगी बंधुओं, कभी कोई अपराध नहीं होगा, गृहस्थी बहुत सुंदरता के साथ गुजरेगी। आप जितने भी लोग मेरे संवाद को सुनते हैं, आप अपने घर के अंदर खुद देखिएगा, आपको आपके पति पे शंका है कि नहीं? अपने मन से सोचिएगा, है महाराज। अच्छा, किसके प्रति शंका है? मिश्रा जी की घर में ऐसा लगा थे कि कछु गड़बड़ चल रहा है। तो क्यों गड़बड़ चल रहा है? क्योंकि लगातार वो आपसे उनकी बात कर रहे हैं और बात से बात ना होकर के विवाद होता है। तो भी कथा स्त्री की अगर पुरुष घर के अंदर ना करे तो विश्वास मानिए, स्त्री का विश्वास अविश्वसनीय रूप से सीता के जैसी आपकी परछाई जैसा साथ दे। लेकिन हम चला करके जब स्त्री संबंधी कोई संवाद करते हैं तो पत्नी को शक होता है, शक से गृहस्थी बिगड़ती है। दूसरा वो शब्द दिया है कि घर के अंदर पुत्र के सामने चोर कथा ना करे। परिवार कैसे बिगड़ता है कि 4 भाई थे, 4 भाइयों के 2-2 संतानें हैं, 2-2 संतानों की 8 बच्चे एक ही घर में खेलते कूदते उचकते फांदते सब हैं। इसके बीच में पापा खुद चोरी करने का तरीका समझा रहे हैं कि देखो टैक्स ऐसे बचाया जाता है, इसमें ये रकम नहीं डाली जाती है, इसको ऊपर ऊपर में ले लिया जाता है। जिंदगी जीने का फलसफा है, चोरी करने से काम बनता है, ये आप लोगों की धारणा पक्की है। लेकिन गलती कहाँ होती है कि जब हम खुद अपने बच्चे को चोरी करना सिखाते हैं। जीवन भर सत्य का उपदेश दो, झूठ नहीं बोला करो, पाप पड़ता है। हाँ, हमारे साथ एक बार घटित हो गया, चांटा खाने पड़ गए। क्या हुआ महाराज? किराने की दुकान थी, चना की दाल एक पर्चे में कम पड़ गई। पर्चे में चना की दाल कम पड़ी तो पड़ोसी की दुकान थी, पिताजी ने कहा जाओ उसके यहाँ से 5 किलो दाल ले आओ। अब लिस्ट आती थी, पर्चे निकालने पड़ते थे, दाल कम पड़ गई, नहीं है, खत्म हो गई। तो पड़ोसी के यहाँ से गए, बोले चाचा 5 किलो दाल दे दो। 5 किलो दाल दे दी। इतने में जिसका पर्चा था वो आकर के बैठ गया। पिताजी ने पूछा दाल कितने की? हमने कहा 20 रुपए किलो की। अब जैसे अब 20 रुपए उनने बोली, 20 रुपए हमने बोली। अहिंसा परमो धर्म, सत्यमेव जयते। हमने कहा भैया पिताजी से तो सही बोलना ही पड़ता है, पापा से गलत बोलेंगे तो सही किससे बोलेंगे? तो हमने बोल दी 20 रुपया किलो। अब पिताजी ने पहले तो ऐसो देखो, फिर 20 रुपया के 20 रुपया डाल करके 20 पंचे 100 के 5 किलो के हिसाब से 100 रुपया जोड़ दे। जब वो ग्राहकी चला गया, जाने के बाद फिर पूछा एक बार हमसे, दाल का रेट थी, हमने कहा 20 ही रुपया किलो थी, और द एक धम्म से। क्या जब 20 की लाए थे तो बढ़ा के बताना चाहिए कितनी? बोले 2 रुपये 3 रुपये किलो बढ़ा के तो बताओ। तो हमने 2 और 3 दोनों जोड़ के 5 रुपये किलो बढ़ा के शुरू करी। फिर हम 20 की दाल 25 बताते थे, फिर चांटा पड़ो। क्यों? बोले इतना नहीं बढ़ाने पड़े कि लोगों को झूठ लगने लगे। अब छोटे बच्चे थे, नहीं समझ में आता था, लेकिन चोरी करने की शुरुआत किसने सिखाई? किसने कहा कि सबके सामने झूठ बोलने पर समृद्धि मिलती है? घर से सीखे। हालांकि जैन शासन में इस मार्ग में आने के बाद चोरी अपराध है, लेकिन देखा जाए तो उस तरफ भी चोरी अपराध है। जो वस्तु आपकी नहीं है, जिसमें आपने पुरुषार्थ नहीं किया है, धन नहीं लगाया है, उससे जो आपकी धन निकालने का जो कौशल है, ये कौशल भी अपराध है। तो चोरी जैसी विकथा जब हम अपने बच्चों के सामने खुद चला के करते हैं, शुरुआत में तो बच्चे आपसे ही सीखते हैं, लेकिन वर्षन लगातार अपडेट होता रहता है। फिर एक ऐसा समय आता है कि बच्चे निरंतर संपत्ति पे हाथ मारते हैं। संपत्ति में हाथ कैसे मारते हैं? हमने दुनिया भर के कई अनुभव देखे। जब आप बच्चे को दुकान की चाबी दे देते हैं
लो बेटा जाके दुकान खोलना। दुकान खोलता है, बच्चे नियम ले लेता है, पहली कमाई जेब में। क्यों? दिन भर का खर्चा भी तो चलाना है। खर्चा चलाने में पहली कमाई लोग गुल्लक में डालते हैं, भैया बोनी अच्छी हुई। वो बच्चा भी कहता है, 16 साल का बच्चा कहता है पहली कमाई जेब में, उसके बाद आप दुकान में अच्छे से मेहनत करेंगे। अगर मान लो पहली कमाई जेब में नहीं डालता है तो कमाई से जो सामान बेचता है उसकी कमाई निकाल करके धीरे से रखने लगता है और खुद को समझाता है इसमें पापा का कोई हक नहीं है। पापा की दाल 100 रुपए की थी, 100 के 100 रुपए उसमें डाल दिए गल्ले में, मुनाफे के 15 रुपए अपने जेब में, कोई हक नहीं है। धीरे धीरे करके दुकान की बरकत जो रुकती है उसके लिए पड़ोसी जवाबदार नहीं रहता। हमारी चोरी करी हुई शैलियाँ धीरे धीरे हमारे बच्चों के दिमाग में अपडेट वर्जन लेकर के पैदा होती रहती हैं। फिर वो अपडेट वर्जन धीरे धीरे करके इतना अपडेट हो जाता है कि बच्चा वक्त रहते 4 पेपर के बीच में एक पेपर और फंसा करके पापा से प्रॉपर्टी भी सिग्नेचर करा करके ले लेता है। फिर बाद में झगड़ा करते रहो, बोलिए आपका सिग्नेचर है, आपने ये 500 रुपये 1000 रुपये की स्टाम्प में ये पूरी प्रॉपर्टी जो है ना हमारे नाम रखी है, छोटे का कोई हक नहीं है। जब पिता बोले हमने तुम्हारे नाम कब लिखी, बोले देखो तुम्हारा सिग्नेचर है कि नहीं। सिग्नेचर तो है हमारा लेकिन हमने करी नहीं है। अब डीड बदल तो नहीं सकते आप, आपकी डीड है। तो इस तरीके से एक छोटी सी विकथा का संवाद घर को फोड़ करके घर के दुख का निमित्त बन जाता है। गृहस्थी स्त्री का संवाद करने पर दुख का निमित्त बनती है, चोरी का निमित्त बनने पर घर के अंदर फूट पड़ के दीवार खड़ी होने का एक नया संवाद शुरू होता है। बंटवारे की जड़ 3, जड़ जोरू और जमीन, ये पुरानी कहावत है। इस पुरानी कहावत का अपडेट वर्जन आचार्य भगवंत कहते हैं गृहस्थी में रहो लेकिन 8 प्रवचन मातृकाओं की कीमत समझ लो बस। जो व्रत साधु मोक्ष मार्ग में पालन करता है इसका आधा भी अगर गृहस्थ मार्ग में पालन कर लिया तो गृहस्थी में कभी विवाद नहीं होते बंधु। आचार्य श्री जी कहते हैं भाषा एक वरदान है, इस वरदान को विकथा से मुक्त रखो। स्त्री कथा से, चोर कथा से, राजकथा से। राजकथा भी घर के अंदर जैसे चलती है सिर्फ पाप बंद का निमित्त होता है। लगातार लगे हैं किस बात के लिए? टेस्ट क्रिकेटर्स कितने होते हैं। अब आज के जो बच्चे होंगे 6, 7, 8 स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले बच्चे, इनसे 11 बड़ी बड़ी क्रिकेट की जो टीम होती हैं उनमें से पूछो इंग्लैंड के प्लेयर्स के नाम बताओ तो बताएगा कैप्टन ये है, फिर उसके बाद ओपनर ये है, फिर विकेट कीपर ये है, बॉलर ये है, ये फील्डिंग करने में ये माहिर है। वो आपको 10 के 10 नाम बता देगा। फिर जिस देश के बच्चे से जिस देश के क्रिकेटर का नाम पूछेंगे, आपके घर के अंदर भी इतने फास्ट बच्चे मिल जाएंगे, वो सारे क्रिकेटर्स का नाम बता देंगे। उन्हीं बच्चों से पूछो बेटा अपने देश के 10 आज के वैज्ञानिकों का नाम बता दो। बच्चा बोलेगा अभी हमने पढ़ा नहीं है, हमारे कोर्स में आया नहीं। फिर आप अपने बच्चों से पूछो अच्छा पुराने जमाने के 10 वैज्ञानिकों का कोई नाम अगर तुम्हें आता हो तो बताओ। उसको वो भी नहीं आता क्योंकि उसके कोर्स में आपने चला करके कोर्स डाला है क्रिकेट मैच देखने का। दुकान में एक टीवी लगा ली, 2020 चलता है तो कितने लोग 2020 देखते हैं बताओ? शुद्ध जुआ है जिसमें रौद्र ध्यान और आर्त ध्यान के अलावा कुछ नहीं होता। भारत पाकिस्तान का मैच हो जाए तो अच्छे से अच्छे साधु भी चिपक जाते हैं। काय भैया क्यों? कितने ओवर में? 26 पे 1। 26 पे 1, ओए अब तो गई। मिलना जाना कुछ नहीं है, हासिल आई शून्य है। उसके बाद भी आप राजकथा कर रहे हैं कि राज किसका चल रहा है, क्या होने वाला है। इससे आपके बच्चे का जो दिमाग है वो डाइवर्ट होकर के वो देखता है कि पिता को क्रिकेट में इंटरेस्ट है तो हमने भी क्रिकेट में इंटरेस्ट ले लिया। अब क्रिकेट में फंडामेंटली पहले तो ये इंटरेस्ट लिया गया था कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। बाद में वही चोरी का धन जो यहाँ से आया था वो इस जीत हार में लगा करके घर बर्बाद कर देते हैं लोग। अभी परसों यहाँ पर एक डेथ हुई है। इंदौर शहर में एक बच्चे ने फांसी लगा करके आत्महत्या करी।
शायद आपके बीच में भी वो संवाद आया हो, मुझे तो कल शाम को बताया महाराज श्री। एक ही बस कारण था कि गेमिंग में परिवार का पूरा पैसा लगा करके और अपनी फीस का भी पैसा लगा करके जुए में पूरा पैसा हार गया, और हारने के बाद जब कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया तो फिर उसने आत्महत्या कर ली। पैसे से भी गया और बच्चे से भी वो परिवार गया। कारण क्या बना? राजकथा और चोर कथा। कि ये पैसा इंस्टेंट मनी की जो ललक लगी रहती है, बच्चों में दिमाग तो है नहीं, साइज से तो बड़े हैं बेचारे, क्योंकि पिज़्ज़ा बर्गर खिला करके, ऑक्सीटीन खिला करके, जैसे रात में ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाते हैं तो लौकी बड़ी हो जाती है, ऐसे ही पिज़्ज़ा बर्गर चाउमीन और दुनिया भर के जो चाइनीज़ आइटम होते हैं उसमें डलने वाले इमल्सीफायर के केमिकल रिएक्शन से आपके बच्चे की बॉडी उम्र से पहले बड़ी हो जाती है। 6-7 क्लास की बेटियां देखिएगा, ऐसा लगेगा जैसे 11-12 की दिखाई देने लगती हैं। इतना बड़ा पूरा शरीर सामने आ जाता है, दिमाग तो जैसा था वो वैसे ही रहता है। अब वो बच्चे भी बड़े हो गए, लेकिन आपने अपने बच्चों को राजकथा और चोर कथा खुद चला करके सिखाई, समझाई, उसका परिणाम निकला है। अभी 2 दिन पहले एक और डेथ हो गई है। उस डेथ में बच्चे ने पहले परिवार की पूरी संपत्ति, क्योंकि एटीएम पेटीएम वगैरह ये बड़े बुजुर्गों को कम आता है, बच्चों को बहुत अच्छे से आता है। पापा बच्चे से कहते बेटा जो एक कार्ड बनवा दियो, का है अब गाड़ी चलाओ सो पैन कार्ड चाहिए, बिना पैन कार्ड के और पेटीएम में पैसा ना हो तो गाड़ी नहीं चला सकता आदमी, क्योंकि तुम जब बैरियर से आप तोड़ोगे, सिग्नल तोड़ोगे तो तुम्हारे जुर्माने तो कटेंगे ना। तो पेटीएम में 1000-500 रुपया, 5-7 हज़ार रुपया पड़ा रहता है। एक सिग्नल तोड़े 200 कटे, दूसरे सिग्नल तोड़े फिर 200 कटे, फिर तीसरे सिग्नल तोड़े फिर 200 कटे, 3-4 सिग्नल तोड़े 2-4-500 रुपए कटते रहे। तो पेटीएम के चक्कर में बच्चों को तो ABCD सब आती है और माता पिता को नहीं आती। वही पूरे एटीएम कार्ड यूज करके बच्चा राजकथा और चोर कथा, ये 2 कथाओं में समृद्ध होने का परिणाम है कि बच्चे ने आत्महत्या कर ली। भी कथाएं अपने मुख से कितनी बजनी और भारी होती हैं, ये आप देखिएगा बंधु। उसके बाद स्त्री कथा, राजकथा, चोर कथा और भत्त कथा। भत्त कहा है मतलब भोजन की कथा। भोजन की कथा कैसी होती है? गजब की होती है। अरे तुमने देखा नहीं, उसके यहाँ की फुल्की तो ऐसी झक्कास है, जाकर के तो देखो। तुम पहुंच गए फुल्की खाबे खिलाने, पता चला कि वो केमिकल डाल करके, कौन सा केमिकल? बैटरी वाला केमिकल नहीं, मैनुअल केमिकल डाल करके उसने बढ़िया फुल्की बना करके आपको दे दी, और आपको तो बड़ी अच्छी लग रही है। अच्छा घोल दिया, जब इतना सड़ा हुआ हाथ उस करिए का पूरे उस पानी में ऐसा ऐसा घूमता है, उसके बाद जब वो ऐसा निचोड़ता है उसमें, उसके बाद फुल्की खाने का जो टेस्ट आता है महाराज, कुछ न पूछिए। बाबा जी के हाथ का जादू है। बच्चा उसका दीवाना है बिल्कुल हाथ के घिनापन का। चाय में माथे का एक बूंद, अपने माथे के एक बूंद पसीना गिर जाए सो चाय उठा के किनारे कर दो, और उते पे पता नहीं कौन कौन ढोरंग के हाथ के पसीना, गंदगी, मैला, धो नहीं धो, कहाँ खुजाओ, उनने पूरी उसमें मिला करके दे दो। अपन ने बढ़िया गरम गरम उठाओ, बहुत बढ़िया है, खा लो। भालू के जैसे आलू खा के ऐसे गेंडा टाइप के हो जाओ। वजन बढ़ तो रहा है, लोगों का घट नहीं रहा है। ये भोजन की कथा ने पूरे के पूरे जितने भी हॉस्पिटल थे ना, ऐसे खचाखच भर के रखे हैं। सुबह चाहिए शाम चाहिए, सुबह चाहिए शाम चाहिए। रोज जिसको पनीर खाने की आदत है, रोज जिसको बाजार की सब्जी खाने की आदत है, रोज बाजार की। हमने गांव में देखी, अभी हम खजुराहो गए थे, छतरपुर की मोड़ियाँ, क्या बताएं महाराज, किसका नाम ले लें? नाम किसी का नहीं लेते, लेकिन 50 रुपए की फुल्की रोज खाना है। हमने देखा गांव में ऐसी लत पड़ी है, शहर वालों की तो बात ही अलग है। और समोषण मंदिर तो भूल के मत आइयो कोई भैया, काय बुरो है का? बुरो नहीं है, बगल में 56 है। उदासीन आश्रम के जस्ट बगल से 56 की ऐसी महक है कि भगवान की बेदी पर पूजा करते हुए को भी पता चल जाता है कि बलाने चंद की मंगोली छन करके तैयार हो गई। वो वहां से निकलता है, सीधे 56 में जाकर के खड़ा होता है। मधुरम को पोहा ना खाओ तो जिंदगी बेकार है।
आदमी की सोच बिल्कुल अलग। क्यों? ये भी एक भी कथा है जो आप लगातार लोगों को इंस्पायर करते हैं। मैंने पहले भी ये बात कही, सराफा और छप्पन जैन समाज के तो किसी काम का नहीं है। सराफा तो और पूरे काम का नहीं है, क्योंकि सराफा की शुरुआत ही जैन समाज के मौलिक सिद्धांतों की हत्या के बाद होती है। जैन समाज का मौलिक सिद्धांत है रात्रि भोजन का त्याग, और सराफा शुरू होता है रात को 10 बजे। और आप अनुमोदना करके अपने समधी से, साड़ू से, दमाद से, जीजा से, साली से कहते चल घुमा के लाते हैं, तो वो तो उसको तो ले गए, लेकिन सराफा में खड़ा हुआ जैन परिवार अपने मौलिक सिद्धांतों की हत्या करके ही किसी भोजन को ग्रहण करता। रात के 2 बजे लोग सराफा में खड़े होकर के अपने परिवार के साथ जो मस्ती करते हैं, महाराज अब जिंदगी मिली है दोबारा न मिलेगी। आत्मा अलग कहती है, शरीर अलग कहता है। आत्मा क्या कहती है? आत्मा कहती है खाओ पियो मौज करो। शरीर क्या कहता है? योगा करो, दौड़ो, श्वासोच्छ्वास करो, अनुलोम विलोम करो। शरीर में धक्के धक्के लग रहे हैं और आत्मा खाने पीने को कह रही है। फिर आदमी कहता है अरे महाराज शरीर का क्या है, शरीर तो नश्वर है, आत्मा तो अजर अमर है। तो जो अजर अमर है उसकी बात मानते हैं। अजर अमर कहती है खाओ पियो मौज करो। तो वहां पे जाकर के जो खड़े होने वाले लोग हैं, ये 4 प्रकार की विकथाओं में परिवार का पूरा सुख नष्ट है। शरीर का सुख क्यों नष्ट हुआ? 4 कथाओं में। पत्नी का सुख क्यों नष्ट हुआ? 4 कथाओं में। मित्र का सुख क्यों नष्ट हुआ? 4 कथाओं में। जिससे अच्छी दोस्ती है उसके 2 बार बिल पेमेंट मत करो, बस तीसरे दिन वो दोस्त खिसक लेगा। और 25 साल की उम्र तक दोस्त नाम की कोई चीज नहीं होती है। ये बच्चों को आपको गहराई से समझाना पड़ेगा। ये 4 भी कथाओं ने पूरी जिंदगी में जितने भी सुख की स्थितियां बनती थी, ये सारे के सारे सुख को नष्ट कर दिया। वैराग्य का सुख भी इन 4 कथाओं पे नष्ट हुआ है बंधुओं। आचार्य माघनंदी गुरुदेव को देखिएगा, स्त्री की कथा एक बार करी और एक बार रूप दर्शन किया तो पीछे कमंडलू छोड़ करके वहां पर जाकर के कुम्हारिन के घर के अंदर जाकर के घड़ा बनाने लगे। कितनी भयानक होती है ये 4 भी कथाएं कि आचार्यों तक को नहीं छोड़ा। समृद्ध थे, समृद्ध गुरुकुल था, संघ था। उसके बाद स्त्री की राग कथा में फंस करके उस कथा को सुन करके एक बार दर्शन करने मात्र से क्या कर्म का उदय है। हम सोचते हैं कई बार कि कसाई और चारित्र मोहनी कर्म का कैसा उदय रहा होगा कि एक आचार्य को भ्रमित करके और कुम्हारिन के घर के अंदर बैठ करके वो घड़ा बनाने लगे। घड़ा बना रहे हैं, घड़ा देख रहे हैं, प्रॉपर काट रहे हैं, उसन रहे हैं, कून रहे हैं। क्यों कर रहे हैं पता नहीं है। साधु की बुद्धि भ्रष्ट है 4 भी कथाओं में। वो घड़ा बना करके काट करके बस ये घड़ा बनाना सीख लूंगा तो वो मुझे मिल जाएगी। फिर संघ में संवाद चलता रहा, एक विषय में फंस गई गाड़ी, नहीं समझ में आई तो किसी ने कहा इसका उत्तर तो आचार्य माघनंदी ही जानते हैं। बोलो कहाँ मिलेंगे? बोले वो तो कुम्हारिन के घर के अंदर घड़ा बना रहे होंगे अभी। बोले वो बना रहे होंगे? तो 2 साधु दिगंबर मुद्रा अपने आश्रम से निकल करके उस कुम्हार के घर के अंदर जाकर के खड़ी होकर के पूछती है इस विषय वस्तु का अर्थ समझ में नहीं आ रहा था, अगर आप समझा देते तो बड़ी कृपा होती। साधु के मुख से ऐसे शब्द सुन करके वो आचार्य कहते हैं संघ अभी भी मुझे साधु मानता है। तब साधुओं ने कहा कि आपके ज्ञान की प्रशंसा तो अभी भी संघ में होती है, आपका ज्ञान क्या गजब का है। फिर आत्मबोध मिला, लौट करके फिर पीछे कमंडल उठाया, अपना पुरुषार्थ किया और मोक्ष यात्रा पर आगे निकल गए। लेकिन दृश्य कितना विचित्र होता है। हम एक दिन कथा करते हैं, एक दिन सोचते हैं और परिणाम इतना खराब होता है। आप 24 घंटे करते हैं, आपके घर का परिणाम कैसा रहता होगा, किसके ऊपर कैसा किस प्रकार का विश्वास रहता होगा। जब स्त्री कथा, भक्त कथा, राजकथा, चोर कथाएं, ये 4 कथाएं सिर्फ 4 कथा ही नहीं है, पर पाषंड कथाएं, बेर कहाए, बैर की कथा हम छोड़ेंगे नहीं चाहे कुछ हो जाए। लगातार लगे हुए हैं। ऑब्जेक्ट मर गया, जिससे तुम्हारा झगड़ा था वो आदमी स्वर्ग सिद्धार गया। अब उससे नहीं, अब उसके परिवार को नहीं छोड़ेंगे। अनंतानुबंधित तीव्र कसाय के कारण भी शरीर का सुख भी नष्ट होता है। लगातार आप किसी के बारे में अशुभ चिंतन करिए, पूरे के पूरे केमिकल इनबैलेंस पूरी बॉडी का होने लगता है।
जाकर के कभी चेक कराएंगे अपना ब्लड, तो पता चलेगा हीमोग्लोबिन बढ़ा हुआ है, पता चलेगा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, पता चला कि ये भी बढ़ रहा है, ये घट रहा है। खून के रिश्ते पानी से पतले हो जाते हैं। खून गाढ़ा, पानी पतला, खून का रिश्ता पानी से पतला हो जाता है सिर्फ वचनों के कारण। आचार्य कहते हैं 8 प्रकार की प्रवचन मातृकाओं में सबसे पहले भाषा एक वरदान है, उस वरदान को विकथा मुक्त रख करके परिवार का नियोजन करिए। क्रोध, मान, माया और लोभ, ये 4 भाषा परिवार के बीच में आप अपने मुख से नहीं करेंगे तो आपको संपत्ति का सुख मिल जाएगा। लेकिन आप घर के अंदर जाकर के क्रोध की भाषा में बात करते हैं। क्रोध की भाषा में किससे बात करेंगे? जिसको दबा सकते हैं उसी से तो बात करेंगे ना। बड़ों को तो दबा नहीं सकते, तो बड़ों से क्रोध की भाषा में कोई बात नहीं है। भाई बड़े पहले सुनो, हिसाब से बात करियो, तुम्हारे बाप आए हम। वैसे ऐसा मुंह कर लेते लड़का, हाँ ये बात तो सही कह रहा है, बाप तो है, अब क्या करें। तो बाप से नहीं बोल सकते, किसके ऊपर चालू हो जाओगे? ले दमादम जितने नौकर हैं सबको चिल्ला रहे हैं, छोटे मालिक गुस्सा में हैं। छोटे मालिक ने घर के अंदर क्रोध की भाषा करी, और जैसे 4, 5, 7 बार अपने लेबर को चिल्ला लो, 8वीं बार बेचारा लेबर तुमसे कुछ कहेगा नहीं, हाँ मालिक करेगा। 2 बंडल उठा करके दूसरी गाड़ी में चढ़ा देगा, सिर्फ 2 बंडल। अब एक बंडल कितने का? 2 लाख रुपए का तो बंडल ही था। 4 ही लाख तो गए तुम्हारे क्रोध के चक्कर में, 4 लाख गए धीरे धीरे क्रोध के चक्कर में, परिवार टूटता है। तो आचार्य कहते हैं वो भाषा जो वरदान है, इसमें फिल्टर लगाना पड़ता है घर के अंदर प्रवेश करते साथ ही, कि क्रोध की भाषा में परिवार के लोगों से संवाद नहीं करेंगे भैया। जिसके चक्कर में मेहनत कर रहे हैं वो एक बार में टूट जाएगा। महाभारत इसी कारण लिखी गई, रामायण भी इस कारण लिखी गई। जब कैकेयी ने लोभ की भाषा घर के अंदर कर दी तब राम को वनवास हो गया। अगर कैकेयी ने घर के अंदर लोभ की भाषा नहीं करी होती, अरे महाराज आप नहीं समझते, आप तो साधु बन गए, घर चलावो बहुत मुश्किल है। सही बात है, घर चलावो बहुत मुश्किल है, और साधु की देशना से हजारों घर चल रहे हैं। हम बोल रहे हैं तो पूरी दुनिया के घर चल रहे हैं, और तुम अपनों घर नहीं चलवा पा रहे। उसका सिर्फ एक ही कारण है, घर के अंदर जाते हैं तो हमारी भाषा में 4 का पुट रहता है। आप अपनी पत्नी से संवाद करते वक्त इन 4 में से एक पुट तो रहेगा। पुरुष की आदत है ईगोइस्टिक होकर के अपनी वाइफ से बात करता है। तुमको कुछ पता भी है कितनी मेहनत कर रहे हैं हम, इतने बैठ करके नेल पॉलिश लगावे से कछु नहीं होए। अच्छा नेल पॉलिश हम लगा रहे और बर्तन तुम्हारी मम्मी धो रही है। जो नेल पॉलिश लगा रही है वो घर में झाड़ू पोछा भी तो लगा रही है, वो बर्तन भी मांज रही है, नेल पॉलिश लगाने वाली झाड़ू पोछा भी कर रही है, डाइनिंग टेबल भी साफ कर रही है, दरवाजे भी साफ कर रही है। महाराज ये तो आप ऐसी बात बताए, बस जेब भी तो साफ कर रही है। पुरुष अपनी तरफ का आर्गुमेंट देता है, महिला अपनी तरफ की आर्गुमेंट देती है, लेकिन बीच का एक संवाद रहता है। अगर आपने घर के अंदर क्रोध की भाषा बोली तो सबसे पहले आपका शरीर खराब होगा, संबंध खराब होंगे। शरीर का सुख गया, संबंध का सुख गया, पत्नी का सुख गया, पुत्र का सुख गया, मित्र का सुख गया। आचार्य कहते हैं 4 प्रकार की भाषा परिवार के अंदर नहीं करोगे तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा। पूछते हैं बताओ, उन्हीं 4 लोगों के 6 लोगों के बीच में रहना, छोटा सा तो परिवार होगा आपका, 4, 5, 7 लोगों की जिंदगी होगी। ये इन्हीं तुम्हारे मरने पर इन्हीं को सूतक लगेगी। तुम्हारी टांग टूटेगी तो यही उठा करके लेकर के तुमको जाएंगे, पड़ोसी तो लेकर के जाएगा नहीं। पड़ोसी से संबंध तो बहुत अच्छे हैं। हमारे जैन साहब के गुप्ता जी से संबंध 1 नंबर है। गुप्ता जी तो लगते नहीं है कि वे गुप्ता जी हैं, जैन साहब हैं। गुप्ता जी को भी जैन साहब नहीं लगे, वे भी गुप्ता जी लगा थे। पड़ोसी जो जिंदगी में कभी काम नहीं आना है, उससे बोलने वाली भाषा इतनी मीठी है। भाई साहब जय जिनेंद्र, अरे रे कैसे कैसे, अरे बहुत बढ़िया भाई साहब। क्यों? जो कभी काम नहीं आना उसको तो मुस्कुरा रहे हैं, जिसका जीवन में कोई पल्ले से पढ़ना नहीं है उसके सामने जय जिनेंद्र कर रहे हैं, अच्छे से बात कर रहे हैं। आओ यार कभी घर आओ, तुमको दिखाते हैं, अच्छा घर दिखाते हैं, सब कर रहे हैं। जो जिंदगी में कभी काम नहीं आता, और तुम्हारी टांग टूटने के बाद जो तुमको हैदराबाद लेकर के जाएगा उससे कैसे बात कर रहे हैं। हाँ तूने तो पूरा घर ही बर्बाद कर दिया। तो वो छोटा भी बोलता है अभी बर्बाद किया नहीं है, अभी तुम जाओ फिर हम करके दिखा रहे हैं। फिर वो बाद में करता है, धीरे से नींव गायब हो जाती है। 4 प्रकार की भाषाओं में अपराधी तो आप भी होंगे, हैं कि नहीं?
आप बड़े हो गए हैं उम्र के हिसाब से, सिर पर अच्छी चांद निकली है लेकिन सूर्य नहीं निकला, सूर्य भी निकलना चाहिए था। आसमान में चांद निकल आया लेकिन सूर्य ना उगा। ये गुरुजी का हाइको है। आसमान में 5 अक्षर, चांद निकल आया 7 अक्षर, पै सूर्य ना उगा। दिमाग का सूर्य ना उगा कि चांद को संभालने के लिए थोड़ी बुद्धि भी चाहिए। वो बुद्धि कैसी चाहिए कि सिर्फ भाषा की शुद्धि बनाने के लिए 4 विकथाओं से रहित होकर के घर के अंदर प्रवेश। लोभ की भाषा घर के अंदर नहीं बोलने वाले के लिए घर स्वर्ग है। और इसमें भी देखना पड़ता है, अगर कोई दूसरा व्यक्ति इस बीमारी से ग्रस्त है तो बैठ करके समझा दो। अपने घर में क्रोध की भाषा में बात नहीं करते, क्योंकि जब तुम्हारी टांग टूटेगी ना तो वही संभालेगी। एक बार पति अपनी पत्नी को समझा दे, अगर वो देवरानी से चिढ़ती है तो बोले अच्छा बताओ, कल को मान लो तुम्हारी टांग टूट गई तो तुमको खाना कौन खिलाएगी? वही खिलाएगी कि मैं खिलाऊंगा? मैं तो दुकान चला जाऊंगा। तो फिर अपनी देवरानी से संबंध अच्छे रखो, प्रेम से बोलो। लेकिन उल्टा कनेक्शन होता है, कभी उल्टी धारा बहती है। कमरे के अंदर आकर के पत्नी एक बार पति के कान में उल्टी करती है, तुम्हारी सास ऐसी, माँ ऐसी, दीदी ऐसी, जे ऐसे। और पति को क्या लगता है 5-7 दिन बाद ही, अरे यार जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी तब तक तो सब अच्छा था, ये शादी होते साथ ही कैसे बदल गया अचानक? तो उसमें से प्लस माइनस झूठ छांटना पड़ता है। पत्नी की हर वॉइस में, हर आवाज में फिल्टर लगा करके देखना पड़ता है कि सच झूठ का रेशो कितना है। 60-40 का है, 80-20 का है, 20-20 का है, 50-50 का है, कितना रेशो है? क्योंकि कोई भी चीज सीधी सीधी होती नहीं। महाराज जी इतना पता है आपको? कितना पता है? हमको सब पता है। तो महाराज आपको कहां से पता है? ये ग्रंथ को आप पढ़िएगा, प्रवचन सार की चारित्र्य है बंधु, उसमें पूरे के पूरे भाव आचार्य जिनसेन स्वामी ने खुद लिखे। उन्होंने खुद कहा है कि कैसी कैसी प्रवृत्ति होती है, क्या क्या बोलती है, क्या कर सकती है, इतना लिखा है जिनसेन स्वामी ने। हाँ सोचिए, प्रवचन सार जैसे ग्रंथ में गाथा लिखी प्राकृत की, फिर उसकी संस्कृत करी, टीका करी जिनसेन स्वामी ने, उसमें लिखी कि आप देखो ये प्रकार के विचार होते हैं। अब साधु तो ब्रह्मचारी हैं, उनको गृहस्थी का अनुभव कैसे होगा? तो उसके लिए उनके गुरु चाहिए। गुरु, जब गुरुदेव हम लोगों को जब बोहरी बंद में प्रवचन सार की चारित्र्य पढ़ा रहे थे तो करीब 19 कारिकाओं को पढ़ाने में 1 महीना लग गया। और आचार्य भगवंत ने एक एक विचार का स्पष्टीकरण करते हुए कहा कि ये बातें हो सकता है आपको मैं दोबारा ना बताऊं, लेकिन ये बात आपको पहली बार में समझनी पड़ेगी कि गृहस्थी हो या संग हो, 4 प्रकार की भाषा के बगैर अगर आप चलाने की कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छा चलेगा। लेकिन घर के अंदर अगर क्रोध की भाषा आ गई, और परिवार भी बहुत बड़ा होता है, जैसे साधु है, हम हैं, हमारे परिवार में कितने सदस्य हैं बताओ? बोलो कितने सदस्य हैं? बोलो रे गांव वालों, हैं? 4 सदस्य हैं क्या? मैं, निस्वार्थ सागर जी, निसर्ग सागर जी, छुल्लक हीरक सागर जी, हम सिर्फ 4 का संघ है? नहीं, हमारा परिवार बहुत बड़ा है। हमारे परिवार में आप भी शामिल हैं, हमारे परिवार में पूरी बहनें शामिल हैं, हमारे परिवार में हमारे गुरुदेव आचार्य परमेष्ठी शामिल हैं, उनका मनोहर संघ भी शामिल है। कितना बड़ा परिवार है हमारा। ये जो बहनें यहाँ पर बैठी रहती हैं, इनको देखता हूँ तो यही सोचता हूँ कि जो बड़ी उम्र की बहनें हैं, बड़ी उम्र के सोचते हैं तो बोलते हैं देखो किस्मत है बेटा बिनम सागर, तुम्हारी कोई बड़ी बहन घर में नहीं थी, इतने तो इन्हें बड़ी बहन मान के पूज लो। तो वो भी सोचता हूँ कि संवाद की इतनी मिठास होनी चाहिए, क्रोध रहित, मान रहित, माया रहित, लोभ रहित संवाद होता है तो परिवार चलता है बंधुओं, नहीं तो परिवार नहीं चलते, फूट जाते हैं। चाहे संघ हो तो वो संघ फूट जाता है, और गृहस्थी हो तो गृहस्थी फूट जाती है। आप अपने घर के अंदर क्रोध की भाषा बोलते होंगे, हो सकता है मेरा ये उद्बोधन आपको थोड़ा सा अपडेट करेगा, और अगर आप अपडेट करेंगे तो विश्वास मानिए पहले दिन से इसका प्रभाव दिखाई देगा। आपके घर के अंदर आपकी एक छवि बनी हुई है, आप पहली बार में अपनी छवि तोड़ दीजिए। पहली बार में
अपने परिवार में वो व्यक्ति जिसको आप लगातार प्रेशराइज कर रहे हैं, दबा रहे हैं, एक बार उसके साथ बैठ करके खाना खा लीजिए, बस हो गया। एक थाली में आपका पिता पुत्र की नहीं बनती ना, पिता की जवाबदारी बनती है कि इसकी मेंटल हेल्थ को इंप्रूव करना मेरा काम है। भोजन करते करते धीरे से बुला लो, आओ हमारे साथ रोटी खा लो। बच्चा ऐसा पलट के देखे, कहा बोल रहे जे पापा बोल रहे खाना खा लो हमारे साथ। फिर दोबारा जब बोलोगे, मम्मी के अंदर जाजे चौका में घुसेगा लड़का तुम्हारा, सीधे मम्मी से बोलेगा कहे कछु होगा होगा ऐजा माँ जी थारे पतिदेव का सटके लाए, वे बोल रहे थाली में बैठ के खाना खा लो। इतनी याद वो कान में कहेगा अपनी माँ से, क्योंकि लड़के जो होते हैं वो बाप से अटैच तो कभी जिंदगी में रहे नहीं, वे अपनी मताई पे मरे और मताई के लाने ही मरे। माँ जो कहेगी सब करता है बच्चा। लड़का तो अपना हमेशा माँ का कहना मानता है, और बेटी अपने बाप पे मरती है। लड़की कभी नहीं बोलेगी कि हमें अपनी मम्मी से कुछ चाहिए, वे चुपचाप जाएगी, पापा की एक उंगली पकड़ के ऐसे खींचेगी, 1000। पापा ऐसा निकालेगा, पर्स दे देगा, जितने चाहिए निकाल लो। मम्मी डांटती है ना, वे एक जेंडर वाले एक दूसरे को अच्छे से पहचानते हैं। जैसे लड़के को बाप पहचानता है, ऐसी लड़की को माँ पहचानती है। तो जैसे ही आपके घर के अंदर मान लीजिए इस जनरेशन गैप को आपने खुद स्टैंड किया होगा, अपने आप को आप बड़े समझते होंगे, हम पढ़े लिखे हैं, हम बड़े हो गए, हमने इतनी मेहनत करी, हमने इतना पैसा कमाओ, इतनी उम्र बढ़ गई। उम्र बढ़ने से बड़ो नहीं हुए भैया, बड़ी उम्र वाले भी होते रिक्शा चला रहे, बाहर रोड में जाके देखो। उम्र बड़ी होने से आप बड़े नहीं हो गए, विज्ञान की सही जानकारी होने से आप बड़े हो गए। आचार्य कहते हैं यो यत्र अनभिज्ञ स बालः है, जो जिस चीज को जानते ही नहीं है वो उस मामले में बच्चा है। आपने कभी सोचा था कि समितियों का और गुप्तियों का पालन घर के अंदर करके घर को स्वर्ग बना सकते हैं? आपको क्या लगता है ये आज अष्ट प्रवचन मातृकाएं किसकी हैं? कौन पालन करेगा? मुनि महाराज पालन करेंगे। जबकि ग्रंथ लिखे हैं मुनि महाराज के लिए लिखे कि जीव के उद्धार के लिए लिखे? ग्रंथ किसके लिए लिखे? जीव के उद्धार के लिए लिखे। और आपने ग्रंथों की पूरी जवाबदारी साधु संघ के सिर में रख दी। ये पुस्तक उठा के मैं अपने सिर में धर लूं, बोले किसकी है? बोले जब महाराज की है उनको भेंट कर दो, खोलियो नहीं, तुम पढ़ो तो बिगड़ जाए हो, इनको महाराज को पढ़ने दो। इसलिए तुम कभी भी कोई भी ग्रंथ देते हो ना तो उस ग्रंथ की सूरत तक नहीं देखते। हम देखते हैं ना लोगों को, महाराज जी को सास दान करिए, कर दीजिए, कहा है उसके अंदर लकड़ियाँ धरी है, नॉवेल धरो है कि कोई इंडिया टुडे रखी है, वो सब हमें नहीं पता। वो तो हमारी दीदी को पता है और महाराज जी को पता है। तुम्हें क्या पता है? तुम्हें ग्रंथों के नाम तक नहीं पता। मत पढ़ो ग्रंथ, कम से कम इतना अपने आप में जीवंतता रखो कि हम अपने जैन शासन के 25 ग्रंथों का नाम याद कर लें। कोई पूछे कि अपने जैन शासन के 25 ग्रंथों के नाम बताओ, तो लाइन से लगा बता तो सको कि आचार्य कुंद कुंद भगवान का ये है, गुणभद्र आचार्य महाराज का ये है, जिनसेन स्वामी का ये है, यति विश्व आचार्य महाराज का ये है। उसमें क्या लिखा है ये बात छोड़ो, बस इतना याद रख लो कि ये ग्रंथ और इसके रचनाकार, ये दो चीजें भी याद रखो। अपनी जुबान को चला करके देखो, लगेगा कि आत्मा पवित्र हो गई। ग्रंथ का नाम भी ऐसा पवित्र रखा है कि उसका भी 4 बार उच्चारण करोगे, आचार्यों के 4 बार नाम लोगे, 4 बार लोगों से पूछोगे, तो जितनी बार पूछोगे उतनी बार तुम्हारा पुण्य बढ़ेगा पल्ले का। और ग्रंथ को पढ़ लोगे तो बात और ऊंची बात हो गई। लेकिन आप ये सोचते हैं कि ग्रंथ जो है वो साधु के लिए है, लेकिन आचार्य श्री जी कहते हैं ग्रंथ जीव के उद्धार के लिए। जिन व्रतों का मैं साधु बनने के बाद पालन कर रहा हूं, इस व्रतों का शतांश भी आप अपने घर के अंदर इंप्लीमेंट करके देखिए। ये बिल्कुल फंडामेंटल रूल्स हैं। एक ऐसी है जो पूरी लाइफ और फैमिली मेकअप करते हैं। ये फैमिली को बिल्कुल सही करने का रूल है। एक बार प्रयोग करके देखिएगा बंधु, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बड़ी उम्र के जो लोग हैं और बच्चे के साथ जनरेशन गैप है, आज दोपहर का भोजन करते वक्त एक बार बच्चे को आवाज दीजिए, उससे बोलो बेटा आओ हमारे साथ खा लो। वो पहले जाकर के माँ से बोलेगा पापा सटक लिए हमको बुला रहे हैं। फिर धीरे से माँ बोलेगी अरे जब बुला रहे हैं तो जाओ तो सही, जाके देखो तो सही। पास में बैठ करके बच्चे को हाथ पकड़ के एक बार थाली में खिला लो। मुझे बताओ आप लोगों ने अपने बच्चे को अंतिम बार कब गले लगाया था? याद है? बताओ मुझे।
याद है अपने बच्चे को अंतिम बार गले कब लगाया था? और बच्चे को जब गले लगाओ तो एक बार उसकी पीठ को ठोक करके उसकी वजनदारी भी देख लो कि हमारा बच्चा हमारा हाथ सहने के लिए वजनदार भी है कि नहीं। और विश्वास मानो, जिस दिन बच्चे को अपने साथ थाली में भोजन करा लोगे और गले लगा लोगे, बच्चा दुनिया में कहीं नहीं जाएगा। जितना अच्छा पिता पुत्र का अफेयर होता है, इतना अच्छा अफेयर दुनिया में किसी का नहीं होता है। और विश्वास ना हो तो मुझे और मेरे गुरुदेव को देख लेना। अगर बच्चा पिता से लग गया ना, तो फिर दुनिया में वो किसी चीज से नहीं लगेगा। ना उसको कोई लड़की चाहिए, ना उसको दुनिया में कोई चीज चाहिए, ना वो कहीं जाएगा। 24 घंटे दिमाग में पिता गूंजता है। फिर बच्चे के कैसा गूंजता है? हम अपने पिता को दुखी नहीं कर सकते। पापा जैसा कहेंगे वैसा करेंगे, पापा का हेल्प करनी है, पापा के पास रहना है, पापा चाहिए। क्यों? पापा मुझे चाहते हैं। लेकिन आपने अपनी गृहस्थी ऐसी बिगाड़ी है कि आप अपने बच्चे को इतना एग्रेसिव होकर के, चिल्ला करके, एंगर लाइफ में आप चिल्ला के बोलते हैं तुमने पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। फिर वो भी सोचता है जब तुम कह ही रहे हो बर्बाद कर दी तो हम कर ही के दिखा देते हैं। तो फिर वो उठाता है तुम्हारा एटीएम, जा करके स्क्रॉल करता है, पूरे कैश निकालता है और निकल लेता है 25 दिन के लिए लद्दाख। बोले कब आओगे? बोले महीना भर बाद मिलेंगे। जब तक फिर बोलेगा, उससे बोलेंगे क्यों पापा को छोड़ के आ गए? बोले यार पापा जो है ना यार, ऐसा लग रहा है जैसे किसी पाप कर्म का उदय है। घर में जाते हैं तो फिर कहानियां किताबें बनती हैं, बापू स्वास्थ्य के लिए क्या है? तुम बोलो, तुम लोग भी हो क्या? बापू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तुम्हारी उम्र के 70 साल भी निकल गए हैं ना, तो भी तुम अपराधी हो इस मामले में कि तुम अपने पुत्र को आज तक संभाल नहीं पाए। 2 काम करना, बच्चे से पहली बात बोलना, उसके लिए भी कलेजा चाहिए बाप लोगों के दिमाग में कि इधर ताकत नहीं होगी ना तो तुम घर में जाकर के भी बोल नहीं पाओगे। अरे यार महाराज जी ने बोली तो थी, लेकिन कैसे बोले, संकोच हो रहा है। डांटने में संकोच नहीं है, लेकिन पैचअप करने में संकोच है। पैचअप करने में ऐसा लगता है कि पैचअप करने तो हमारी पूरी इज्जत ही लुट जाए। घर में कोई की इज्जत नहीं रहे, सब जो 2 कौड़ी वाले होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी काहे ना हो, उनकी भी श्रीमती होती तो वे भी 2 रुपया वाले होते। हमने कुंडलपुर के बड़े बाबा में देखा, बहुत बड़ा मंत्री, उसकी वाइफ को गर्मी में थोड़ा सा अनकॉन्शियस सी हो गई, लगे पुलिस वाले बाहर पूरा सैलाब बना के। हमने उस मंत्री को देखा अपनी आंख से, मैं अंदर जा रहा था, वो मंत्री हवा कर रहा था रुमाल से अपनी वाइफ को, फिर रुमाल छोड़ करके ऐसा पानी लेकर के खड़ा है। हमने कहा मंत्री ये है कि ये है? कौन है? मंत्री खड़े हैं सामने ऐसे, बिल्कुल मैडम आप ठीक तो है ना, आप पानी ले लीजिए, आप बस हो जाइए, बाकी सब तो दुनिया एक तरफ है। आदमी इतना कॉन्शियस है भाई, तुम कुछ भी नहीं हो। घर के अंदर किसी की भी कोई कीमत नहीं होती, सब 2 रुपया वाले होते हैं। मुख्यमंत्री भी काहे ना हो, वो भी कितना ही बड़ा शेर क्यों ना हो, शेरा वाली सब पे भारी होती है। आप विश्वास मानिए, घर के अंदर हमारी प्रतिष्ठा घट रही है बढ़ रही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन घर के अंदर हमारा प्रेम घट रहा है और बढ़ रहा है, इससे फर्क पड़ता है। जिसके लिए आप मेहनत करते हैं, जिसके लिए आप संपत्ति इकट्ठी करते हैं, उसी से आपका संबंध अच्छा नहीं है। जिसके लिए आपने इतनी मेहनत करी है, उसी के साथ आपका संबंध अच्छा नहीं है। वो आपके मरने की प्रार्थना तो नहीं कर रहा है, वो ये तो नहीं कहता है कि ये जाए और हम अपनी जिंदगी ढंग से जी पाएं। इतना तो करो कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे नाम पर तुम्हारे बच्चे की आंख से आंसू गिर सके कि जो मेरे पिता ने दिया है वो दुनिया में किसी ने नहीं दिया। इसकी शुरुआत करो, इसकी शुरुआत करो कि अपने बच्चे को अपनी थाली में बैठा करके खिलाना शुरू करो। साधु के हाथ में तो अपना रहता है, लेकिन उसके बाद भी साधु चौके में खूब देता है। आप अपने बच्चे के साथ शुरुआत करो कि अपने बच्चे को एक थाली में सुबह ना सही तो शाम 2 दिन 3 दिन में एक आध बार बैठा लो। हफ्ते में 1 दिन तो गले लगा के देखो कि तुम्हारे बच्चे की छाती कितनी चौड़ी है, उसके शरीर से गंध कैसी आ रही है, वो बच्चा कैसा जी रहा है। जैसे तुम्हारे ऐसे संबंध बनेंगे ना, ये छोटे से प्रेम का संबंध
बच्चे की शराब छुड़ा देगा, सिगरेट छुड़ा देगा, लड़की बाजी छुड़ा देगा, जुआ खेलना छुड़ा देगा, हिंसा करना छुड़ा देगा, रात में तेज गाड़ी चलाना छुड़ा देगा, बाइक चलाना छुड़ा देगा। अपने बच्चे को आप छोटी सी बात पे अपडेट कर लेंगे बंधु। लेकिन कैसा विचित्रता है, आपको छोटा सा संवाद भी नहीं आता, लेकिन आना चाहिए। आपको सीखना चाहिए कि घर को अपडेट करने के लिए, शरीर के सुख पाने के लिए, मित्र का सुख पाने के लिए, वैराग्य का सुख पाने के लिए, धन का सुख पाने के लिए आपको अपनी भाषा समिति 4 विकृताओं से रहित होकर के और साथ ही साथ 4 प्रकार की कसायों से रहित होकर के, क्रोध, मान, माया और लोभ के साथ घर के अंदर बात नहीं करनी, इससे घर टूटते हैं। इतनी सी भी बात समझ में आ गई तो जीवन धन्यता की ओर पहुंच जाएगा। मैं चाहता हूं आप सब बहुत समृद्ध बने, इसलिए ये भावना आपके बीच में रखी। मेरा समय हो गया, मैं शब्दों को विराम देना चाहता हूं। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी की।